Okay, so hello everyone. देखो गेट का एग्ज़ाम तो हो चुका है अभी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका गेट एग्ज़ाम सही गया है, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका गेट एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है। ठीक है, तो उनके लिए और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जिसको देखकर वो एक अच्छा कर सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत अच्छी है। अगर आपका गेट का एग्ज़ाम ख़राब भी गया है तो आप उस अपॉर्चुनिटी के थ्रू गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो गेट के थ्रू मिलती है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी ऐसी भी है गवर्नमेंट जॉब की। ठीक है, एक जो मैं बता रहा हूँ, बाकी और भी कई बताऊंगा, लेकिन एक जो ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको गेट की तैयारी के बेस पे मिल सकती है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी अच्छी है लेकिन गेट में वो उतना रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए अपनी प्रिपरेशन को लेकर। ठीक है, तो अगर आप उतना रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए हो प्रिपरेशन को लेकर तो आप एक चीज़ समझ लो यहाँ पर, वो ये है कि एक अपॉर्चुनिटी है जो है BARC। ठीक है, BARC का जो एग्ज़ाम है वो अभी एक महीने के तकरीबन में हो जाएगा। तो अगर आपकी गेट की तैयारी है और आपने BARC का फॉर्म भरा हुआ है तो मुझे लगता है कि आप गेट का जो है वो गेट की तैयारी के बेस पर BARC को भी क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब BARC दो तरीके से कराती है, ये सबको ही पता है कि दो तरीके से इसमें एंट्री हो सकती है। एक हो सकती है गेट के लिए, तो गेट की अपॉर्चुनिटी तो तुम्हारे लिए क्लोज हो गई है क्योंकि उतना अच्छा रैंक नहीं आएगा, 300-400 रैंक तक बुलाती है। अब एक है रिटन टेस्ट, तो रिटन टेस्ट आप निकाल सकते हो क्योंकि इसका रिटन टेस्ट बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता। अगर आपने गेट की तैयारी कर रखी है तो आप उसी को अभी रिवीजन मोड में ही रखो, अभी आप छोड़ना नहीं तैयारी को। चाहे आपका पेपर खराब चला गया हो, आपका मन नहीं लग रहा हो, फिर भी आप अपना रिवीजन करते रहना। ठीक है, कोई बात नहीं, ये ऐसा होता रहता है कि पेपर खराब चला जाता है, मन नहीं लगता, हम बहुत तैयारी करें और हम उतना कर नहीं पाए, ऐसे बहुत सारे ख्याल आपके मन में आते रहेंगे। तो आप एक काम बस इतना करना कि आप ये जो है चीज़ें जो है वो वैसे रखना कि आप रिवीजन मोड में रखो। ठीक है, रिवीजन मोड में आप चलाते रहना आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिवीजन मोड में अगर आप चलाते रहोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो रिवीजन आप अपना अच्छे से करते रहना और बढ़िया लेवल पे करते रहना, जिससे कि आपका जो BARC का एग्ज़ाम है वो निकल जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह अपने देना। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, ट्राई करूंगा प्रैक्टिस कराने की। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखो कि BARC, अब BARC में फ़ायदा ये है सबसे अच्छा है, मैं तो कहूँगा कि BARC और एक अभी ONGC का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद BEL का एग्ज़ाम भी आएगा। ठीक है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने भी निकाल दिया है। तो एग्ज़ाम बहुत सारे हैं जो अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट जॉब आपको दिला सकती हैं। ठीक है, अब सबसे अच्छी बात है BARC के साथ, सबसे अच्छी बात क्या है BARC के साथ, कि ये है कि अगर जैसे आपका रिटर्न निकलता है, अगर आप रिटर्न निकाल देते हैं तो आप उन्हीं लोगों में शामिल हो जाएंगे जो 200-300 रैंक देकर BARC का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको भी इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। अच्छा, और BARC अगर क्वालिफाई होता है तो आप, और फ़ायदा ये है कि ये आपको एमटेक की डिग्री भी देगा, साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी देता है। स्टाइपेंड गेट से ज़्यादा देता है, लगभग 80,000 के आसपास आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, और प्लस आपको इसमें फ़ीस भी नहीं देनी है। अगर आप एमटेक करने जाओगे तो आपको फ़ीस भी देनी पड़ेगी, 12,400 आपको मिलेगा भी स्टाइपेंड, लेकिन यहाँ स्टाइपेंड मतलब सैलरी आपको 80,000 के आसपास मिलेगी। ठीक है, प्लस आपको फ़ीस भी नहीं देनी है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए, और गवर्नमेंट जॉब भी है। लेकिन इसको पाने के लिए आपको अपना रिवीजन रखना पड़ेगा, जो गलतियां आपसे गेट में हुई उसको लिख लो, वो नहीं करना। लेकिन पेपर आसान आता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो लगभग आप 50 या 52 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हो तो आपका इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाती। ठीक है, तो ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, जितने लोगों ने निकाला है उनसे बात हुई है, 50-52 के आसपास आप कर सकते हो अपना आराम से, 50-52 आप निकाल सकते हो। ठीक है, 50-52 आप क्वेश्चन सही करो तो जितने भी गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, अगर आप उनको भी फोकस में करके जाते हो तो आपको आराम से मिल जाएगा। मैथ बस इसमें एप्टीट्यूड नहीं आता, मैथमेटिक्स आती है। तो ये अपॉर्चुनिटी मैंने बताई जितनी भी है PSU एग्ज़ाम की, वो आराम से आपको मिल जाएगी। PSU एग्ज़ाम की आप आराम से तैयारी करते रहो, आप देखो आपको आराम से कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, क्योंकि अभी देखो ONGC भी गेट से थोड़ा हट गया है। ठीक है, और BEL का भी एग्ज़ाम हर साल में कम से कम 2 बार आ जाता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट पर आ जाता है, कभी परमानेंट भी आ जाता है। तो तीसरा जो है अभी भारत डायनामिक्स लिमिटेड का है, और भी कई सारे एग्जाम ऐसे लाइन में लगे हुए हैं जो आपको आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है, बस इसमें एक नॉन टेक पोर्शन जो होता है वो थोड़ा सा आपको कवर करना पड़ेगा, बाकी टेक्निकल इनका बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता। ठीक है, HAL का भी एग्जाम होता है। तो ऐसे बहुत सारे, अगर आपकी गेट में आप रैंक नहीं आ रही है तो निराश मत हो। आप बस अब एक ही चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप गेट में अगर रैंक नहीं भी आए तो आप निराश ना हो, आप तैयारी अपनी करते रहें, इसको रोके नहीं। ठीक है, चाहे आपकी कितनी भी रैंक है, अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक है, आपको लगता है कि आप
उस रैंक के बेस पर एमटेक निकाल दोगे या फिर पीएसयू निकाल दोगे तो दिक्कत नहीं है, फिर आप तैयारी मत करो। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपकी गेट की रैंक अच्छी नहीं आ रही है या गेट में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, देन आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरा अच्छा नहीं आ रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, या मेरा बहुत अच्छा पीएसयू हिट नहीं होगा या बहुत अच्छा एमटेक हिट नहीं होगा, तो आप अपनी गेट की तैयारी को कंटिन्यू रखो। देखो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ जो बीआरसी से रिटर्न निकाल के गए हैं, जिनका गेट में रैंक 4-4 हज़ार है, लेकिन आज बीआरसी में जॉब कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिनका 4 हज़ार रैंक गेट में था, लेकिन आज एचएएल में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मेरे से कनेक्टेड है, मैं आपकी बात भी करवा सकता हूँ, और ग्रुप में भी बच्चे ऐड है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आप आराम से निकाल सकते हो, ईजी है, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। अब बात करते हैं एमटेक की, कि अगर मैं गेट में मेरा स्कोर नहीं आया तो मैं एमटेक कहाँ कहाँ से कर सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे रिटर्न होते हैं, जैसे जैसे बिट्स प्लानी का रिटर्न होता है, आप बिट्स प्लानी का रिटर्न निकाल सकते हो। बिट्स प्लानी के साथ साथ आपका बीआईटी बेल्लौर का रिटर्न होता है, वो आप दे सकते हो, ठीक है। ये होता है। एनआईटीज अपने सेल्फ स्पॉन्सर्ड निकालती हैं। एनआईटीज अगर आपका गेट में बहुत अच्छा नहीं है तो लो गेट स्कोर वाले एनआईटी में जा सकते हैं। अगर लो गेट स्कोर है, बहुत ही कम है, तो एनआईटी अपना सेल्फ स्पॉन्सर निकालती हैं, स्पॉट राउंड निकालती हैं एनआईटीज, आप उसमें जा सकते हो, ठीक है, लो गेट स्कोर वाले, ठीक है। और अगर गेट स्कोर नहीं भी है तब भी आप रिटर्न निकाल के जा सकते हो, ठीक है। आईआईटीज अपने विंटर एडमिशन लेती हैं, तो उनमें भी आप जा सकते हो। बीच बीच में बहुत अपॉर्चुनिटी आती हैं एमटेक की, तो ऐसे बहुत सारी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सारी, जिसमें आप आना, बस आपको ये देखते रहना पड़ेगा कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले आईआईटी दिल्ली ने एक अपना आबू धाबी में कैंपस खोला है, ठीक है। उसमें उन्होंने पीएचडी का प्रोग्राम निकाला था, ठीक है, आईआईटी दिल्ली वालों ने। तो उसमें डायरेक्ट उसमें एडमिशन था, ठीक है, इंटरव्यू बेसिस पर, ठीक है, एमटेक बेसिस पर भी था, इंटरव्यू बेसिस पर भी था, ठीक है। तो उनमें उन्होंने निकाला था, लेकिन उसमें इंजीनियरिंग साइंस में तकरीबन वो लोग, या इन्वायरमेंटल साइंस, पता नहीं किस में ले रहे थे, तो उसमें सब कुछ फ्री था, ट्यूशन फीस वगैरह फ्री था, ठीक है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा गेट स्कोर नहीं मांगा था, ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत गेट स्कोर मांगा था, एकदम लो गेट स्कोर वालों बच्चों का भी सिलेक्शन उसमें हुआ था, ठीक है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, आपको देखनी पड़ेगी, तो करियर आपका बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका करियर ना बने, कि सिर्फ आपके गेट में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं तो बस इतना है कि जिनके गेट में अच्छा रैंक आ रहा है, जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, उनका उनका एक डायरेक्शन क्लियर हो जाता है, कि उनको पहले से उनको पता लग जाता है कि भाई मैं यहाँ से ऐसे चलता हुआ चला जाऊँगा। अगर मेरा अच्छा स्कोर है, मान लो मेरी रैंक 14 है, तो अब मेरे को आइडिया है कि मेरे को कहीं ना कहीं आईआईटी मिल जाएगी, मुझे कोई दूसरे ऑप्शन नहीं तलाशने। लेकिन जिन बच्चों का गेट स्कोर कम है, लो गेट स्कोर है, अब उनके लिए थोड़ा सा ऑप्शन दूसरे तलाशने पड़ेंगे उनको, क्योंकि भाई अब आप गेट में कम आया है तो यार फिर आप उन लोगों की बराबरी नहीं कर सकते जिनका गेट स्कोर हाई है। तो वो लोग जिनका गेट स्कोर हाई है वो डिजर्व करते हैं, इसीलिए लो गेट स्कोर वालों को और अपॉर्चुनिटी तलाशनी पड़ती है। तो एक चीज़ का ध्यान रखो कि अगर लो गेट स्कोर है तो फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटी आपको देखनी हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका करियर नहीं बन सकता, आपका करियर आराम से बन जाएगा, बस आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि क्या आपके लिए सही हो सकती हैं, ठीक है। करियर आपका भी बन जाएगा, अरे 1 साल लेट बनेगा लेकिन बन जाएगा। बस उन लोगों का करियर नहीं बनेगा जो यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को छोड़ देंगे। अगर आपने प्रिपरेशन यहाँ पर छोड़ दी और आराम से आप बैठ गए चिल होकर, फिर आपकी पकड़ में कुछ नहीं आएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको, मैं अगर आपकी जगह होता और मेरा अगर गेट स्कोर कम है, ठीक है, मेरी तैयारी अच्छी है लेकिन फिर भी मैं अच्छा गेट में नहीं कर पाया, तो मैं कभी निराश नहीं होता। मैं ये सोचता कि मेरे पास एक बीआरसी की अपॉर्चुनिटी है, इसको नहीं जाने दूंगा। तो इसको नहीं जाने देने का मतलब मेरे को दोबारा से कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जो कुछ भी मेरे पास है मैं बस उसी को रिवाइज करूंगा, ठीक है, मैं उसी चीज़ को रिवाइज करूंगा। तो यार इस चीज़ को आप बस समझ लो और इस चीज़ को आप प्यार से निकाल दो, मैं बता रहा हूँ मज़ा आ जाएगा, ठीक है। इसको आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से करके इसमें मज़ा आ जाएगा आपको, पूरा आप आराम से कर सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी आपको कभी भी, ठीक है। बीआरसी में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस चीज़ को थोड़ा आप देख लो अपने हिसाब से और बनाओ, और मुझे लगता है कि कर लोगे, आप आराम से निकाल दोगे, ठीक है। क्योंकि आप ये मान के चलो कि देखो जिनका गेट स्कोर हाई है, ठीक है, जिनको अभी पता चल गया कि मेरी 300, 350, 400 रैंक आ रही है, तो वो तो 400 बच्चे तो वैसे ही अलग हो गए, वो तो वैसे ही नहीं बैठेंगे, ठीक है, वो तो वैसे ही नहीं बैठेंगे, तो कंपटीशन भी इतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक ये। और जिनकी रैंक अभी 5,000 या जो जस्ट क्वालिफाई हो रहे हैं, वो बीआरसी के रिटर्न में वैसे भी क्वालिफाई नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि वो आराम से बैठे होंगे, अभी आराम से उन्हें लगा होगा कि अब कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो
वो वैसे नहीं आएंगे, रह गए वही बच्चे जिनकी 1000-2000 के आसपास रैंक है, वही बस इसके असली दावेदार बनेंगे बीआरसी रिटर्न के। बाकी और तो मुश्किल है, क्योंकि जिनकी जिस कट ऑफ क्लियर हो रही है, 25-26 नंबर आ रहे हैं, वो इतना वो मुझे लगता नहीं बीआरसी के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होकर जाएंगे। एक आध दो बच्चा चला गया तो चला गया, लेकिन जिनका 1000-2000 है वो लोग ज़्यादा सीरियस होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें उन्हें लगा उनका अगर 1000-2000 आ रहा है तो मतलब उनकी तैयारी अच्छी है, कुछ कारण ऐसे गड़बड़ हुए जिसके कारण वो खिसक गए इधर। तो वो लोग रिवीजन करके बीआरसी को निकाल देंगे, आराम से निकाल देंगे वो लोग, क्योंकि उनके मन में है कुछ ना कुछ करने की। तो अगर आप को लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है, लेकिन आप उतना रिफ्लेक्शन नहीं दिखा पाए गेट में, तो मेरे अकॉर्डिंग आपकी ये प्रिपरेशन बीआरसी में बहुत काम आने वाली है। आप कैसे यूटिलाइज करना है ये ध्यान रखो, बस आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। और एक स्ट्रेटजी बनाओ कि भाई मेरे को 2 घंटे का पेपर होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। आप उस 2 घंटे के पेपर में वापस नहीं आ पाओगे। आप ये गेट की तरह सोचो कि मैं 2 राउंड में पेपर करूंगा, एक ही राउंड में आपको पेपर करना होगा, दूसरे राउंड में तो बस थोड़ा बहुत टाइम बचेगा, क्योंकि इतनी जल्दी टाइम निकलेगा, बहुत जल्दी टाइम। तो आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने, और 50-52 के आसपास अगर क्वेश्चन सही हो जाते हैं, बस इतना ही टारगेट रखना, सही करना है 50-52 के हिसाब से। अगर 50-52 क्वेश्चन बन गए तो आपका आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी 1 महीने तक, मुझे लगता है होली के बाद शायद रिटर्न हो जाएगा, तो टाइम कम है, इसलिए अब टाइम बिल्कुल बर्बाद मत करो, पूरा टाइम यूटिलाइज करो। आपको देखो ये, और जो बच्चे बीआरसी पे फोकस नहीं कर रहे हैं वो फिर आप बिट्स पिलानी के, बीआईटी बेल्लोर के, या फिर एनआईटी वगैरह के, ट्रिपल आईटीज, हाँ ट्रिपल आईटीज के रिटर्न पे फोकस करें। अभी से ही वो लिस्ट निकाल लें कि कहाँ कहाँ एमटेक, मतलब बिट्स पिलानी में क्या पूछा जाता है, वो सब आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप जाकर उनको कर सकते हो, ट्रिपल आईटीज में चले जा सकते हो। ट्रिपल आईटी बेंगलोर भी कराता है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी सेल्फ स्पॉन्सर्ड में कराता है, तो वहाँ भी रिटर्न होते हैं, तो रिटर्न आप निकाल सकते हो अगर आपको करना है तो, ठीक है। तो ये भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ये चाहता है कि नहीं सर मैं एक ड्रॉप लेना चाहता हूँ, मेरी तैयारी अच्छी थी, सही नहीं हो पाया, मैं एक ड्रॉप लेना चाहता हूँ, तो अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो ना, एक ड्रॉप अगर आप लेना चाहते हो, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि आप अगर एक ड्रॉप लेना चाहते हो तो एक काम ये कर सकते हो, अच्छा कि भाई कुछ हो, अगर ड्रॉप लेना चाहते हो तो फिर इन सब चीज़ों से दूर रहो आप। फिर आप कल से ही अपना तैयारी करना स्टार्ट कर दो, कल से ही। अगर आपके मन में ड्रॉप है, फिर आप इन सब चीज़ों से दूर रहो, फिर आपका गेट 2026 टारगेट होना चाहिए। और वो भी टारगेट आप 100 से नीचे मत रखो, आपका फुल टारगेट होना चाहिए कि 100 के अंदर लाऊंगा। तो सब कुछ छोड़ो, कल से ही लग जाओ और ग्रुप ज्वाइन करो हमारा, ठीक है। 8077332318, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर ही रहा हूँ, ठीक है, और आपको चीज़ें बताता रहूँगा। तो आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इस पर पूछ सकते हैं, हमारा जो अंडर 100 वाला ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल आपका अपना ही है, चैनल को सब्सक्राइब करो, मस्त तरीके से हम लोग बात करते रहेंगे, गाइडेंस देता रहूँगा मैं, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और बाकी कोई कमेंट अगर आप करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। इसके बाद मैं एक बीआरसी की प्लानिंग का भी वीडियो बनाऊंगा कल, कि आप बीआरसी का कैसे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं लास्ट 3-4 साल से गाइड कर रहा हूँ इस बीआरसी के, और काफ़ी बच्चों ने रिटर्न निकाला भी है मेरे अंडर में, तो काफ़ी आइडिया है मुझे। तो बस मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, उतना आप कर लोगे, आपका हो जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा एफर्ट आपका काम है, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हल्के हल्के करके हम कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।